नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले क्लास 9 का इंग्लिश का टर्म 2 का क्वेश्चन। जैसे कि देख सकते हैं, पहला जो सेक्शन में क्वेश्चन आया था रीडिंग सेक्शन में 10 मार्क्स का था। जो पहला क्वेश्चन था इसका, विच कंट्री नोन एज द कंट्री ऑफ आइलैंड। तो इसका आंसर कंट्री ऑफ आइलैंड का जापान होगा। इसका आंसर क्या होता है? जापान होता है। दूसरा क्या था? व्हाट मेक्स जापान फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वह पूरा दुनिया में किस चीज़ के लिए फेमस था? तो पूरा दुनिया में फेमस था इंडस्ट्री के लिए। तो इसका आंसर यहाँ हो जाता फेमस फॉर इंडस्ट्री। तो ये आपको बना के लिखना था। तीसरा जो क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू क्वालिटी ऑफ जैपनीज। जैपनीज लोग का 2 गुण बताना था। बहुत सारे गुण पे दिए हुए हैं, जैसे कि दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस थे, ठीक है, वो बहुत लेबोरियस थे और हार्ड वर्किंग थे, या देयर टेक्नोलॉजी आर एडवांस था, ठीक है। तो बहुत सारे, इसमें कोई भी 2 लिख देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, वाई इज जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को लैंड ऑफ उगते सूरज का देश क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाता, बिकॉज इट इज़ द ईस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब। द रे ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान एंड लेटर ऑन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप ये लिखना था। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा एक, जापान इज फेमस फॉर। जापान फेमस क्यों था? तो यह इंडस्ट्री के लिए। तो या तो आपका आंसर फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, फेमस फॉर इंडस्ट्री। दूसरा क्या था? दे वुड नॉट वेस्ट देयर क्या प्रीसियस टाइम। वो अपना कौन सा क्या, ये प्रीसियस टाइम वहाँ पर आता। इसके बाद यूज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो फेवरेट, तो मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट। या फेमस, तो अभी तुरंत जापान इज फेमस फॉर देयर इंडस्ट्री, तो बना सकते थे। ये तो काफ़ी आसान था। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था 7 का, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। एक ऐसी जगह जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ, उसको आइलैंड बोलते हैं। वेल नोन, तो यहाँ वर्ड आया स्टोरी में फेमस, तो फेमस यहाँ पे हो जाता है आपका। फिर इसमें राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मनी टू बाय बुक एंड कॉपी। तो अपने पिताजी को पत्र लिखना था, तो डियर फादर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर एड्रेस देते हैं, फिर नीचे अपना नाम हो, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा हमको। इसके बाद इसमें से कोई 2 ही लिखना था, या आप इस पर लिख सकते थे, हेडमास्टर को एप्लीकेशन देना था कि कंप्यूटर लर्निंग के लिए स्कूल फैसिलिटी दिया जाए, तो आप इस पर भी लिख सकते थे, या माई हॉबी भी देना था। इस पर आपको हेडलाइन देना था, उसके बाद अपना पैराग्राफ लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन आया था सेक्शन सी में लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक से। एक स्टोरी दिया हुआ था, ठीक है, ये कुछ लाइन्स दिया हुआ है। तो इसे पूछा गया नेम द पोएम फ्रॉम वेयर इट एक्सट्रैक्टेड हैज़ बीन टेकन। ये जो लाइन्स है वो कहाँ से लिया गया है? ये जो लाइन्स है ये लिया गया था नो मैन आर फॉरेन, जो कहानी है वहाँ से लिया गया है, नो मैन आर फॉरेन। फिर दूसरा, हु वाज राइटर ऑफ दिस लाइन्स। इसका राइटर कौन है? तो इसका राइटर जो है वो जेम्स किरकप है, ठीक है। व्हाट शुड वी रिमेंबर, हमें क्या याद रखना चाहिए? तो हमें यही याद रखना चाहिए था कि हम कोई भी अनजाना नहीं है, मतलब हम सभी एक हैं, कोई भिन्न लोगों में कोई भिन्नता नहीं है। तो इसी तरह मिला जुला कुछ लिख देना था कि हम सब एक हैं। इस बाद एक छोटा सा माई चिल्ड्रनहुड, जो कलाम का जो स्टोरी था, ठीक है, उससे कुछ दिया गया था। जिससे क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कि हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन। इसमें स्पीकर कौन है? तो कलाम का ये कहानी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी होंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम इसके स्पीकर। सेक्शन बी का, वाई डिड द टीचर आस्क हिम टू गो एंड सिट इन द बैक। तो पीछे जाकर क्यों बैठने बोला? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक जो टीचर आए थे, ठीक है, उनको पसंद नहीं था कि किसी हिंदू ब्राह्मण के बगल में कोई, मतलब ब्राह्मण पुत्र के बगल में कोई मुस्लिम आगे बैठे, इसलिए उसको पीछे भेज दिया गया। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाता, ठीक है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पोजिशन। ऐसा वर्ड बताना है पोजिशन। तो पोजिशन के लिए यहाँ पे 2 हमको दिखा है, एक तो बैक हो सकता है, पीछे, तो पोजिशन हो गया, या नेक्स्ट टू, एक वर्ड था नेक्स्ट टू, तो मेरे ख्याल से बैक हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। जो सेंट पीटर था ओल्ड लेडी से क्या पूछा, और
व्हाट वाज, उसका रिएक्शन क्या था। तो इसका आंसर जो था ओल्ड लेडी से वो पका हुआ जो केक था वो मांगा था, और तो उसका रिएक्शन क्या था, तो ओल्ड लेडी था वो किसी तरह उसको केक बना के दी थी। तो इसका आंसर ये लिखना था आपको। कैन ए सिंपल, फिर क्या है, कैन ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री, वाई और वाई नॉट। सिर्फ एक बार से क्या किसी पेड़ को मारा जा सकता है, तो इस आंसर होता नो। क्यों, एक बार मारेंगे तो कुछ देर के बाद वो अपने आप को खुद दोबारा ठीक कर लेगा, ठीक है, तो इसका आंसर नो होता। फिर वाई वाज संतोष यादव, हु वाज संतोष यादव, संतोष यादव कौन थी। वाई वाज सी सेंट टू द लोकल स्कूल, उसको लोकल स्कूल क्यों भेजा गया था। तो पहले तो संतोष यादव कौन थी, संतोष यादव पहली महिला थी जो एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी थी। और उससे लोकल स्कूल क्यों गया था, उस टाइम में लोग जो गर्ल्स लोग थी उसको लोकल स्कूल भेजा जाता था, दूर कहीं पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, बॉय लोग को भेजा जाता था बस। तो इसका आंसर वही होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वेर द थिंग्स ब्रूनो यूज टू हैव इन द फूड लिस्ट। तो जो ब्रूनो था तो अपने फूड लिस्ट में क्या क्या लिया, तो अपने फूड लिस्ट में वो बहुत सारी चीज़ ले लिया था, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, नट्स हो गया, मीट हो गया, कैरी, राइस, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट्स, पडिंग, आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कोई भी 6 का नाम लिखना था। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द किंगडम कॉल्ड द किंग ऑफ फूल्स। किंगडम को, साम्राज्य को किंगडम ऑफ फूल क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ का जो राजा था या उसका मंत्री थे सभी बेवकूफ़ थे, सब ने जो जो चीज़ रात में करना है वो दिन में कर दिए थे, जो दिन में करना चाहिए वो रात में कर दिया था, इसलिए उसको किंगडम ऑफ फूल कहा गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर ब्रह्मन्स लास्ट मास्टरपीस, व्हाट मेक श्योर से सो। जो बेहरम्स जो उसका मास्टरपीस क्या था, बेहरम्स जो मास्टरपीस क्या था, तो वो जो लास्टली बनाया था वो उसका मास्टरपीस था। और इसे ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि उसने ऐसा ओरिजिनल बनाया था, पक्का लग रहा था वो ओरिजिनल ही, इसलिए उसको मास्टरपीस कहा गया है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, व्हाट हैवॉक हैज द सुपर साइक्लोन ब्रिकन इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा। जो सुपर साइक्लोन आया था उससे ओडिशा के लोगों का जीवन में क्या परिवर्तन आया था। तो ऐसे इसको जनरली लिख सकते थे, कहीं भी आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, वहाँ घर उजड़ जाता है, बहुत सारे लोग घर छोड़ना पड़ा था, डूब गया था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, तो बहुत सारे इससे बना हम लोग लिख सकते हैं, जान माल की हानि हुई। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।